नमो नमः। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठिष्यामः। स्वावलम्बनम् शीर्षकमस्ति स्वावलम्बनम्। इस शीर्षक में दो पद हमें दिखाई दे रहा है, एक है स्व और दूसरा है अवलंबनम। स्व अवलंबनम मिलके संधि के कारण स्वावलंबनम ऐसा बना है। तो क्या है ना, स्व नाम निज आत्मीय आत्म। अवलंबनम नाम अवलंबनम आश्रय, आश्रय लेना। तो खुद का आश्रय लेना मतलब आत्मनिर्भर बनना। तो इस तरह स्वावलंबन पद का अर्थ क्या बनेगा ना, स्वाश्रय या स्वाश्रयणम अथवा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किसी कार्य करने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रय ना रखना, अपना कार्य खुद करना। अपने काम करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना, उसे हम बोलेंगे, जो वैसा जो काम होता है उसी काम को हम स्वावलंबन ऐसा बोलते हैं। आत्मनिर्भरता, स्वाश्रयण। तो क्या है ना, पाठस्य वाचनं पश्यामः। क्या दिया है पाठ में वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। क्या इस स्वावलंबन के ऊपर क्या चर्चा की गई है इसमें, आत्मनिर्भरता के ऊपर। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः, तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु
सार्धद्वादशवादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तर्हि पश्यामः कः भावः वर्तते पाठस्य, पाठ का क्या भाव है देखते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च मिलके श्रीकंठश्च ऐसा बना है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, एक का नाम कृष्णमूर्ति है और दूसरे का नाम श्रीकंठ है। ऐसे दो लोग क्या थे ना, मित्रे आस्ताम, मित्र थे। मित्रम मित्रे द्विवचन, वैसे ही आसीत से आस्ताम लंग लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, उनमें से जो श्रीकंठ था उसके पिता समृद्ध थे, मतलब धनिक थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इस कारण से, किस कारण से न, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इस कारण से, अतः इसलिए, तस्य भवने, तस्य नाम श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि नाम सर्व प्रकाराणि, सभी प्रकार के, विधा नाम प्रकार, सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। सुख साधन, सुख के लिए जो साधन है, सुख साधन हमारे के हैं, चाहे वो पंखा हो, सोफा हो, या फिर बड़े बड़े जो हैं आपके फ्रिज हो, टीवी हो, जो कुछ भी है, जो भी सुख के लिए होते हैं हमारे, वैसे साधन, वो सारे तरह साधन उसके घर में थे। किसके घर में? न श्रीकंठ के घर में। क्यों? न उसके पिता समृद्ध थे, इसलिए। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, उस विशाल भवन में, किसके विशाल भवन में? ना श्रीकंठ का जो घर था उस विशाल भवन में। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में ४४ स्तंभाः आसन। उस बड़े, उसके उस बड़े घर में, विशाल घर में ४४, ४४ एका संख्या वर्तते। ४४ यह एक संख्या है। क्या है ४४ संख्या? न 40। 40 क्या थे उस बड़े घर में? न स्तंभ थे। उस घर में 40 स्तंभ थे। और क्या थे? न तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस घर के 18 प्रकोष्ठों में नाम कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 क्या थे? न झरोके थे। गवाक्षाः झरोके, वातायनानि। उसके घर में 40 स्तंभ थे और 18 कमरों में 50 झरोके थे। और साथ साथ क्या थे? न ४४ द्वाराणि, ४४ द्वाराणि, ४४ नाम 44, 44 द्वार थे। और क्या था? न 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। और क्या था? न 36, 63 नाम 30, 63, 36 विद्युत व्यजन थे। विद्युत चालित व्यजन, जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, जो फैन हमारे घर में लगा हुआ होता है, विद्युत व्यजनानि, वही 36 विद्युत व्यजन वहाँ पे थे। तो इस तरह उसके घर में सारे सुख के साधन थे। वो बहुत बड़ा घर था, अत्यंत समृद्ध वो लोग थे। और क्या था? न केवल इतना ही नहीं था, न तत्र 10 सेवकाः, और उस घर में और क्या था? न उस घर में 10 सेवक थे जो कि निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उस घर में 10 सेवक नाम नौकर चाकर आदि सेवा करने के लिए थे, सेवक थे, जो कि निरंतर काम करते रहते थे, हमेशा वही काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते है, परम किंतु कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता निर्धनौ, धनहीनौ, कृषक दंपति,
लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वे क्या थे ना, निर्धन कृषक दंपति थे। वो केवल कृषि करते थे, कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबरविहीनम साधारणम च आसीत्। इसीलिए क्योंकि वो निर्धन थे, कृषक दंपति थे, तो उसका घर कैसा था ना, आडंबर से विहीन था। उसके घर में कोई आडंबर नहीं था। जैसे कि श्रीकंठ के घर में सभी तरह के सुख के साधन थे, वैसे कृष्णमूर्ति के घर में वो आडंबर नहीं था। वो उस आडंबर से वो विहीन था। और वो अत्यंत क्या था, आडंबर विहीन होने के कारण वह अत्यंत साधारण घर था उसका। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एकस्मिन् काले, एक बार क्या हुआ न, श्रीकंठ तेन सह, तेन नाम कृष्णमूर्तिना सह, श्रीकंठ उसके साथ किसके साथ ना, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे क्या किया न, तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ, उसके साथ मतलब कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर में गया। किसके घर में, कृष्णमूर्ति के घर में। तत्र कृष्णमूर्ति ही, तत्र नाम तस्मिन् गृहे, तस्य गृहे, कस्य गृहे, कृष्णमूर्तेः गृहे, तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, कृष्णमूर्ति के घर पर, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता क्या किए न, स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उसके वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता क्या किए न, स्वशक्त्या, यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुगुण, स्वशक्ति के अनुसार, उनका जितना संबल है, जितनी उनकी शक्ति है, उसके हिसाब से वे क्या किए न, श्रीकंठ के आतिथ्य किए। यहाँ शक्ति से तात्पर्य क्या है, किससे है, धन रूप शक्ति से है। अपने शक्ति के हिसाब, सामर्थ्य के हिसाब से, मतलब धन की दृष्टि से शक्ति, ना कि शारीरिक शक्ति का हिसाब चर्चा है। स्वशक्तिया, अपने धन जितनी उनकी शक्ति थी उसके हिसाब से वे क्या किए ना, श्रीकंठ के आतिथ्य किए। कौन आतिथ्य किए, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतद् दृष्ट्वा, एतत् दृष्टा नाम यह देखकर, क्या देखकर न, ये जो आतिथ्य देखकर, किसका आतिथ्य न, कृष्णमूर्ति और माता पिता उसका आतिथ्य किए, यह वो देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला। श्रीकंठ क्या बोला न, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र, हे मित्र, हे सखे, हे बंधो, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम भवतां, मैं आप लोगों के, भवतां आप लोगों के, युष्माकम तुम लोगों के, आप लोगों के, सत्कारेण सत्कार से क्या हूँ न, आतिथ्य से क्या हूँ न, संतुष्टोस्मि, संतुष्टः अस्मि, संतुष्टोस्मि। तो मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। संतुष्टोस्मि यहाँ पे संधि के कारण ये पद है। यहाँ पे दो पद हैं, क्या क्या है ना, एक है संतुष्टः, दूसरा है अस्मि। तो इस तरह कृष्ण श्रीकंठ बोलता है कि मित्र मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। लेकिन क्या हुआ फिर न, केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है, इदम एव, लेकिन ये केवल यही मेरा दुख है, यत कि तब गृहे एकोपि, एकः अपि एकोपि, तब गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति। लेकिन यही मेरा दुख है, केवल यही मेरा मन में दुख है कि तुम्हारे घर में, तब गृहे तुम्हारे घर में, एकः अपि, एकोपि एक भी, भृत्यः नाम सेवकः, भृत्यः सेवकः एक भी नौकर नहीं है। मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ, लेकिन केवल यही मेरा दुख रह गया कि आपके घर में एक भी भृत्य नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। इसी कारण से क्या हुआ ना, मेरे सत्कार करने के लिए, मेरा आतिथ्य करने के लिए
आप लोगों का क्या हुआ ना, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकराः नाम सेवकाः सन्ति। कर्मकरः, भृत्यः, सेवकः, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक पद हैं। भृत्य, कर्मकर, सेवक आदि। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब तब कब न, जब श्रीकंठ ऐसा बोला उसके पश्चात, तब तदा तस्मिन् काले, उस समय पर कृष्णमूर्ति बोला, कृष्णमूर्ति ही अवदत्, क्या बोला न, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अरे मित्र, तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे सेवक हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। ममापि, मम अपि ममापि, मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकर, 8 सेवक हैं। कौन है वो न, तेच, वे कौन है न, तेच वे द्वौ पादौ, मेरे 2 पाद, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँख, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम हमें तुम्हारा सत्कार करने के लिए बहुत कष्ट हुआ, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत सारे सेवक हैं, मेरे भी बहुत सारे सेवक हैं, मेरे भी 8 सेवक हैं। कौन कौन है वो ना, मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान, ये मेरे सारे कर्मकर हैं, सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, और तो और क्या है, ये काली मेरे ये जो सेवक कैसे हैं ना, ये सेवक एते, ये सारे सेवक प्रतिक्षणम मम सहायकाः, प्रतिक्षण, हर एक क्षण में, हर समय पर, सर्वदा मेरे सहायक हैं। ये कभी भी मेरी सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं, तुम जिन सेवकों की बात कर रहे हो, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे घर में जो सेवक हैं वो सर्वदा, हर समय, सर्वत्र, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। शक्नुवन्ति नाम सकते हैं, सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं। सकी सामर्थ्य धातु है। तो क्या है ना, तो मेरे जो भृत्य हैं वो प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, मेरे जो कर्मकर हैं वो हर एक पल में मेरे सहायता करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं वो सब हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम अपने काम करने के लिए भृत्य के अधीन हो। तुम्हें कोई भी काम करना पड़ता है, तुम्हें एक सेवक चाहिए, अगर वो सेवक नहीं है तो नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों वो बोला कि तुम्हारे भृत्य हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते हैं? अगर कोई भी घर में आपके काम करने आएगा तो वो क्या हमेशा 24 घंटे आपके पास रहेगा? नहीं, एक निर्दिष्ट समय में काम करने आएगा फिर चला जाएगा वो। लेकिन जो कृष्णमूर्ति के पास जो कर्मकर की जो उसने बात की कि उसके हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक, आपके हाथ पैर कभी भी आपके साथ छोड़ेंगे क्या? आप हो तो आपके हाथ और हाथ पैर, आँख, नाक सारे आपके पास ही हैं। इसी कारण वो बोला कि ये मेरे हर पल सहायक हैं, लेकिन तुम्हारे जो भृत्य हैं वो हमेशा सहायक नहीं है, और तुम हमेशा अपने काम के लिए क्या हो ना, भृत्य के अधीन हो, एक सेवक के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, कौन ना, वे सेवक, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। जब जब वे सेवक अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। अगर हमेशा हर एक काम के लिए हम भृत्य के अधीन होंगे, अगर एक दिन वो लोग नहीं आया है, मान लो हमें कोई, हमारा गाड़ी कोई पोछा लगाता था, आज वो नहीं आया, हमें गाड़ी पोछना पड़ा, तो हमें उस दिन कष्ट होगा, क्योंकि वो काम हर रोज़ हम नहीं करते थे। कोई हमारा घर झाड़ू मार देता था और आज वो नहीं आया और हमें झाड़ू लगाना पड़ा, तो फिर भी हमें वो काम करने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो नहीं किया है, वो हमारा आदत नहीं है। स्वावलंबने तु
सर्वदा सुखमेव, परंतु स्वावलंबने, अपना काम खुद करने में, स्वाश्रय करने में, आत्मनिर्भर बनने में सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुखी है। तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा कि आज ये सेवक नहीं आया, ये करने वाला काम नहीं आया है, ये काम करने वाला लोग नहीं आया है, क्योंकि हमेशा जो हाथ से काम करने वाले काम होंगे वो हाथ आपके पास हमेशा होगा। जो पैर से काम करने वाला होगा, पोछा लगाना है रूम पे, आप पैर से भी कर सकते हो या फिर किसी में भी कर सकते हो, तो वो पैर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक नहीं। वैसे ही आपको सुनने का काम करना है तो वो कान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप कुछ देखते हो आँखों से तो वो आँख भी आपके पास ही है, वो अलग सी बात है। जिसके पास आँखें नहीं है वो अलग है, लेकिन ये सामान्य में कहा गया है कि ये जो आपके सेवक होते हैं, इससे क्या होता है, अपना काम खुद करने से ये वाले सेवक कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए और स्वावलंबन में हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। ऐसा समझाते हुए कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को बोल रहा है। श्रीकंठः वदत्, मित्र, श्रीकंठ बोला, क्या बोला ना, मित्र, हे सखा, हे सखे, तब वचनानि श्रुत्वा, तब तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे ये वचन सुन के, तुमने ये जो सारा मुझे समझाया वो सब कुछ सुन के मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुआ मैं अभी। महती स्त्रीलिंग में ये सर्वनाम पद है। महती प्रसन्नता, अत्यधिक विशाल रूप से, अत्यधिक रूप से, अत्यधिकम प्रसन्नता जाता इत्यर्थः, बहुत प्रसन्नता हुई मेरे मन में। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अभी मैं भी अपने काम खुद करना चाहता हूँ। अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अहमपि स्वयं खुद। तो अधुना अहमपि, अभी मैं भी अपने काम खुद करना चाहता हूँ। भवत, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदम, ठीक है, अभी क्या हो गया ना, सार्धद्वादशवादनम इदम स्वार्धद्वादशवादनम, ठीक है, अभी ये क्या हो गया ना, 12:30 बज गए, सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बज गए। तो सांप्रतम गृहं चलामि, अभी मैं सांप्रतम, अधुना, संप्रति, वर्तमानम पर्यायवाची शब्द है, अव्ययपद है। सांप्रतम गृहं चलामि, अभी मैं घर चलता हूँ। तो इस तरह श्रीकंठ क्या हुआ, समझ गया कि नहीं, अपना काम खुद करना चाहिए। और इस पाठ से भी हमें वही संदेश मिला कि अगर हम स्वावलंबी बनेंगे, अपना कार्य खुद करेंगे, मान लो हमें टिफ़िन करना है, हम मम्मा का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें स्कूल का बैग पैक करना है, हम उसके लिए भी क्या है, माँ के ऊपर निर्भर नहीं बनेंगे। हम अगर अपना स्कूल बैग हमेशा रोज़ पैक कर लेंगे, अपना शू खुद बांधेंगे, ये सारा काम जो हम करते हैं अभी, हमारे अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें और क्या काम करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो अपने छोटे मोटे काम हैं वो हमें अगर हम खुद करते रहेंगे तो ना हमें स्कूल में डांट सुननी नहीं पड़ेगी कि आज ये बुक आप नहीं लाए हो, वो बुक नहीं लाए हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, वो तो माँ ने पैक किया है ना। तो इसी तरह अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए, यही इस पाठ से हमें संदेश मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम संख्या का प्रयोग भी देखेंगे, तो हम संख्याओं का अभ्यास अनंतर में बाद में करेंगे। धन्यवाद। इस पाठ को आपको पढ़ना है ध्यान से, और आगे फिर हम चर्चा करेंगे बाकी जो अंश है।